जब से मैं आया हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हाइट तो कम नहीं हो गई, और एक्चुअल में अपनी हाइट कम नहीं हुई है। इस देश की हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। यहाँ के एवरेज लड़के की हाइट है 185 सेंटीमीटर और एवरेज लड़की की हाइट है 170 सेंटीमीटर। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे शहर से जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लीगल है जो दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में नहीं है। अब इस देश के ना एक्चुअल में दो कैपिटल्स है, एक है एम्स्टर्डम जहाँ पर अभी हैं, और उसके अलावा है द हॉग। ये पूरा शहरी कैनाल्स के अराउंड बना हुआ है। अब अपन अभी एम्स्टर्डम के सेंट्रल स्टेशन पे, और यहाँ पे अपने को चाहिए डे पास। एक दिन का लोगे तो तकरीबन पड़ रहा है ये 9 यूरोज़ का, यानी 850 रुपये के आसपास। पूरे दिन कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अपन 3 दिन का ले लेते हैं, 3 दिन का पड़ रहा है कुछ 22 यूरोज़ का, यानी 2000 रुपये के अराउंड। 22 ने 21 यूरोज़ का। ये काफ़ी बड़ा मेन स्टेशन है पूरे एम्स्टर्डम का या पूरी कंट्री का। और अभी अपन है इस शहर के ओल्ड टाउन वाले एरिया में, और कुछ चीज़ें बड़ी ख़ास है इस देश की। जैसे इसको वन ऑफ द मोस्ट ओपन या लिबरल कंट्रीज़ में से एक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ ड्रग्स को भी लीगल किया हुआ है, जैसे मारिजुआना या कैनाबिस, सॉफ्ट ड्रग्स। यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है। इथनेशिया भी लीगल है। इथनेशिया का मतलब होता है स्वेच्छा मृत्यु। अगर आप खुद मरना चाहते हो तो आपको वो भी लीगली अलाउड है। ऑफकोर्स उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। कोई आगे बोले मुझे मरना है तो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे मर जा जाके, बट वो भी एक लीगल है। पर यहाँ पे इस देश में कैनल्स, ऐसी वाटर वाली कैनल्स बहुत सारी है। इसके पीछे रीज़न है बहुत स्पेसिफिक। इस देश का 25% हिस्सा ना रिक्लेम्ड लैंड है। बेसिकली ये पानी के अंदर डूबा हुआ था, फिर एक नेचुरल फिनोमेना हुआ कि समुद्र का पानी, उसकी लेवल कम होने लग गई, तो इन्होंने उसका और यूज़ किया और इन्होंने डाइक्स बना दिए। बेसिकली डैम्स होते हैं। जब इन्होंने डैम्स बना दिए तो उससे पानी रुक गया आगे का, तो इनको और ज़मीन मिल गई। यानी पूरा का पूरा एम्स्टर्डम और नीदरलैंड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिक्लेम्ड लैंड पर है। अगर कभी वो डाइक्स यानी डैम टूट गए ना तो ये पूरे शहर डूब जाएंगे, और वो टूटेंगे नहीं क्योंकि उनकी इंजीनियरिंग अच्छी है, ये उनका ध्यान रखते हैं, दे आर सेफ। अब एम्स्टर्डम की ना खाने में एक बहुत फेमस चीज़ है स्ट्रूप वॉफल। अपने सामने एक बहुत फेमस सी शॉप है, अपन वहाँ चलेंगे और ट्राई करते हैं यहाँ की फेमस फूड की डिश स्ट्रूप वॉफल। ट्रेन क्रॉस हो जाए उसके बाद चलते हैं। स्ट्रूपल वॉफल ट्राई किया अपने, इनका अच्छा था। मीठा बहुत था क्योंकि स्वीट ही एक्चुअली तो मीठा ही होना था, पर वो अपने को पड़ा 6 यूरोज़ का। 6 यूरोज़ होता है ऑलमोस्ट 550 रुपये के आसपास, तो काफ़ी कॉस्टली था वो एक छोटा सा वॉफल। पर अब अगर इस देश के बारे में थोड़ी और बात करें तो नीदरलैंड्स का जो है एरिया वो बहुत छोटा है। इट्स ओनली 40,000 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी टेरिटरीज़ और भी जगहों पे हैं, जैसे कैरेबियन आइलैंड्स में भी इसके कुछ आइलैंड्स हैं, बट एरिया बहुत छोटा है। अगर राजस्थान से कंपेयर करें अपने देश के सिर्फ एक स्टेट्स हैं तो उसका ऑलमोस्ट 1/10 ही है, क्योंकि राजस्थान ऑलमोस्ट 350,000 स्क्वायर किलोमीटर है। देश जरूर छोटा सा, बट इन्होंने पुराने ज़माने में कब्जा बहुत लोगों पे किया हुआ था, कि इंडिया में भी डच का प्रेजेंस था। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक इंडिया में डच रूलर्स थे। सबसे पहले आए थे आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम में इन 1600s। आज के टाइम पे इस देश को डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। यहाँ पे इन जनरल माना जाता है कि एवरेज इनकम जो है हर इंसान की, अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 5 लाख अ मंथ। एंड करेंसी यूरोप वाली करेंसी यूरो, लेकिन राइट साइड ड्राइविंग है तो वो भी ध्यान रखना होता है। कई बार आप इंडिया के हिसाब से लेफ्ट साइड सोच के रोड क्रॉस करोगे तो रिस्की हो सकता है। हर जगह पटियाँ ही पटियाँ हैं ज़मीन पे। इस पूरे एरिया को ना बोलते हैं यहाँ का द डैम स्क्वायर। एम्स्टर्डम का डैम उठा के बेसिकली। और यहाँ पे अपने सामने एक नेशनल मॉन्यूमेंट जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की रिमेम्बरेंस के लिए बनाया गया था। और यहीं पे मैडम तुसाद का भी एक ब्रांच है जहाँ पे स्टैचू बनते हैं वैक्स के। और ये जो बिल्डिंग अपने पीछे है ना, ये यहाँ का रॉयल पैलेस, बेसिकली 1808 में ओपन हुआ था, और आज भी ये बिल्डिंग ओपन है। जो भी रॉयल फंक्शंस होते हैं, कुछ बड़े फंक्शंस होते हैं, वो आज भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और जब फंक्शंस नहीं होते हैं तो लोग यहाँ पे टिकट लेके विजिट कर सकते हैं। कुछ 10 से 12 यूरोज़ का टिकट है इसका। और यहाँ पे ना म्यूजियम्स बहुत सारे हैं। एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड्स में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। शहर में भर के म्यूजियम्स ही म्यूजियम्स हैं।
भाई इतनी सारी साइकिल्स तो मैंने कभी नहीं देखी यार किसी शहर में। इतनी सारी साइकिल्स हैं यहाँ पे, इट्स टू मच। ऑलमोस्ट 1 मिलियन साइकिल्स है इस शहर में। और बोलते हैं कि यहाँ पे 400 किलोमीटर का पाथ है डेडिकेटेड फॉर साइकिल लेन्स। ये पूरी लेन साइकिल ओनली लेन, तो ये साइकिल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक अच्छी बात है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और ये पूरा हिस्सा ही शहर का ओल्ड टाउन वाला एरिया है, जो कि आज से बहुत सारी बिल्डिंग्स ये 100, 200, 300 ईयर्स ओल्ड पुरानी है। यहाँ पे लोग ना साइकिल रेंट करके भी शहर को एक्सप्लोर करते हैं। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे रूल जानने पड़ेंगे रोड्स के, और कहीं ठोक ठाक ना दूँ मैं किसी को। यूरोज़ में पे नहीं करना अपने को उनका रिपेयर खर्चा। दूसरा, शूट करते करते पॉसिबल भी नहीं होगा साइकिल चला पाना। और मुझे वॉक करना अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है वॉक करने में। तो अपने पीछे है विंसेंट वैन गॉग का म्यूज़ियम। अब वैसे विंसेंट वैन गॉग में बहुत ही फेमस पेंटर और आर्टिस्ट हैं। मुझे उतना पता नहीं था, लेकिन जब मैं आया तो मैंने रिसर्च जब की तो मैंने पढ़ा इनके बारे में। वेरी फेमस। इनकी लाइफ बहुत छोटी थी, सिर्फ 35 से 40 साल की उम्र में मर गए थे, बिकॉज ही वॉज स्ट्रगलिंग थ्रू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। इसके पहले उन्होंने अपना कान भी काट लिया था। लेकिन इनकी पेंटिंग्स जो है वो अमर है, और म्यूज़ियम में इनका हज़ारों पेंटिंग्स का कलेक्शन है। इनका करियर सिर्फ 10 साल का ही था, पर अपन भी अंदर चलते हैं, टिकट ले लिया है। 22 यूरो का पड़ा है अपने को। अब वैन गॉग की सबसे फेमस पेंटिंग जो आज ही बहुत फेमस है वो है द स्टेरी नाइट्स, और एक सनफ्लावर भी बहुत फेमस है। आगे आएगी, अपन देखते हैं कैसी लगती है पास से। पर स्टेरी नाइट वाली पेंटिंग जो है ना वो यहाँ पे नहीं है। ये इनका होम है, वो डच है, लेकिन वो पेंटिंग है अपने न्यूयॉर्क के एक म्यूज़ियम में। और अभी ना अपन रियल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में आ गए एम्स्टर्डम की। जो अपने सामने गली है, ये अभी तो दोपहर है, मतलब सनसेट होने वाला है। उसके बाद ये पूरी कन्वर्ट हो जाती है इन दी एडल्ट एरिया, रेड लाइट एरिया ऑफ एम्स्टर्डम। लीगलाइज्ड, वेरी पॉपुलर इन द मेन टूरिस्ट हार्टलैंड ऑफ एम्स्टर्डम। चलिए, वो जो यहाँ की जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो तो मेरे पीछे से राइट हैंड साइड है, और अब मैं उससे बाहर आ गया हूँ। ऑब्वियसली वहाँ शूट नहीं कर सकते, और मुझे करना भी नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी है। और वहाँ पे पुलिस वाले भी थे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, वहाँ पे ऑफिशियल्स भी थे, कुछ पुलिस वाले भी थे, ध्यान रखने वाले भी थे। बट मेरा ये मानना है कि यू शुड नॉट इंडल्ज एट सच प्लेसेस, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। एसटीडीज़ बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं, तो अपनी बॉडी का ध्यान रखें। बाकी तो सब एडल्ट्स हैं, जिसको जो करना है वो करें। पर शहर खूबसूरत है, शाम हो रही है, सनसेट हो रहा है, और खूबसूरती और बढ़ते जा रही है धीरे धीरे शहर की। ये भाई अपने सामान बेच रहे हैं बोट पे, खाने पीने का। यहाँ पे कैनल्स और उसमें बोटिंग बहुत पॉपुलर है। लोग क्रूज़ ट्रिप्स करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ घुमा के वापस। और खूबसूरत शहर है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ ऑलमोस्ट आधे घंटे से, पीसफुली, बड़ा मज़ा आ रहा है। लोग भी बैठे हुए हैं, चिल मार रहे हैं। सूरज अभी भी काफ़ी तेज़ है, ऑल्दो शाम की 6:15 हो चुकी है। सनसेट होते होते 8:30, 9 बज जाएगी रात के। खैर, ये तो पहला ही दिन है। नीदरलैंड्स में भी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो अपने पीछे बिल्डिंग है ना, ये औदे कर्क चर्च है बेसिकली, और ये बहुत पुराना है। ये 700 साल पुराना है, जिसको आज भी यूज़ करते हैं फॉर सम रिलीजियस फंक्शंस या कोई और चीज़ होती है, इवेंट बहुत बड़ा, तो इसको यूज़ करते हैं। वैसे आज के टाइम पे नीदरलैंड्स 60% नॉन रिलीजियस है पॉपुलेशन, और 35 के अराउंड क्रिश्चियनिटी है। लेकिन एक समय पे पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए यहाँ के हर ओल्ड टाउन में आपको चर्चेस, कैथीड्रल्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे, हर पुराने शहर में या बड़े बड़े शहर में। और एक और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जो पहली स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की, वो एम्स्टर्डम में शुरू हुई थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी, डच वाली। वॉक करते करते अभी एक लोकल सी लोकेलिटी में आ गए यहीं पे एम्स्टर्डम में। खूबसूरत घर है यहाँ के, और कैनल्स तो हमेशा चलते रहते हैं अपने। पूरा इस तरफ कैनल्स ही चल रहे हैं। वो वाला पूरा हिस्सा, जो अपने पीछे वाला पूरा हिस्सा है, वो अब नया मतलब नया नहीं, वैसे तो पुराना ही है, बट मॉडर्न हिस्सा है शहर का। और भाई मेरे तो वांदे लग गए हैं, बहुत ज़्यादा चल रही है। पिछले 4-5 घंटे लगातार चले जा रहे हैं। आई थिंक 7-8 किलोमीटर चल रहे होंगे। अब पैर जवाब दे गए, अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं। और अभी सनसेट
कैनाल के किनारे बेहद खूबसूरत लग रहा है। ये जो बिल्डिंग है अपने पीछे, ये एम्स्टर्डम सेंट्रल है, वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, फेरी स्टेशन, हर चीज़ का स्टेशन। ये जो अपने पीछे वाला हिस्सा ये है साउथ पार्ट ऑफ एम्स्टर्डम, और अगर मैं उल्टा घूम जाऊँ तो उसके पीछे है नॉर्थ पार्ट ऑफ एम्स्टर्डम। अपना हॉस्टल जस्ट इस रिवर को क्रॉस करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं बना हुआ है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं ब्रिज बनाने की, बट अब रिक्वायरमेंट हो रही है तो ब्रिज बनाने का प्रपोजल दे दिया है। तो यहाँ से फ्री फेरीज चलती है 24/7, आप जाइए आसपास फ्री में, इट्स फन। और ये जो रिवर है, ये जो पानी की बॉडी है, दिस इज़ IJ रिवर बोलते हैं इसको। चलो अब अपन आ गए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द शहर में, जहाँ पे अपना हॉस्टल है। ये सामने वाली ब्राउन बिल्डिंग ही अपना हॉस्टल है। इसके मैं पे कर रहा हूँ तकरीबन 3100 रुपये, 3100 रुपये पर नाइट। महंगा है पर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में थोड़े इतने ही आते हैं अच्छे हॉस्टल्स। कॉस्टली पड़ ही जाता है यूरोप में ट्रैवल करना, हॉस्टल्स भी बहुत महंगे हैं। ये अपना बेड है, और यहाँ के बाथरूम्स में भी कोई जेट स्प्रे है नहीं, यहाँ पे होता नहीं यूरोप में, तो एक बहुत बेकार चीज़ लगती है। जेट स्प्रे होना चाहिए बाथरूम्स में, सिर्फ टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं। बट क्या करें, हर देश का अपना अपना, नया देश नया फेस। यहाँ पे इंडिया के पोर्ट से चलते नहीं, इसलिए यूनिवर्सल अडेप्टर साथ लेकर रखो। यहाँ पे आने के बाद क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन।